नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। दुश्मन के साथ अपना व्यवहार कैसा होना चाहिए? डॉक्टर सत्यनारायण जी, आपका धन्यवाद करता हूँ और ओम शांति आश्रम में आपका अभिनंदन करते हुए आपको सतनमन करता हूँ और आपको नमस्ते बोलता हूँ। प्यारे दोस्तों, ये सबसे ज्ञानी और महापुरुष जो इस पृथ्वी पर पैदा लिए, उन्होंने अपना व्यवहार चंदन की तरह रखा। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रथ भुजंग। उसके लिए अदम्य साहस चाहिए, अदम्य पेशेंस चाहिए। ओपिका, क्या तेलुगु में ओपिका बोलते हैं? ओपिका। ओपिका, अदम्य साहस चाहिए, उत्साह चाहिए। वो बहादुर होता है व्यक्ति जो कि अपने चरित्र के हिसाब से दुनिया को अपनी ताकत और शक्ति देता है। वो सांप से जहर नहीं लेता है चंदन, वो दुनिया को देता है। क्योंकि क्या है, नफ़रत से नफ़रत की आग बढ़ती है। नफ़रत को अगर आपको ख़त्म करना है तो उसके लिए जो सही बुनियाद होता है वो होता है प्रेम। और प्रेम कौन करता है? जो बुद्ध होता है, अति ज्ञानी होता है, जो सबसे महान व्यक्ति होता है। क्योंकि इससे बड़ी कोई शक्ति है नहीं। प्रेम से बड़ी शक्ति कुछ नहीं है। ये पृथ्वी अगर बच सकती है तो प्रेम से, सौहार्द से, सहानुभूति से, करुणा से, दया से, एक दूसरे के साथ चलने की भावना से। इसे ऋग्वेद में बार बार मैं दुहराता हूँ, संग गच्छन्तु संबद्धो। आओ हम सब मिल के साथ चले सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा के रास्ते पर। आओ हम सब लोगों का सहयोग करें, हमारी बुद्धि संतुलित हो, सकारात्मक हो और हम कर्म केवल करें। जिस तरह तुम तरह तरह जगहों पर जाके पूजा करते हो, सच्ची पूजा है तुम्हारा कर्म। तो क्या है, नफ़रत से नफ़रत की आग कभी बुझ नहीं सकती। प्रेम ही एक ऐसी शक्ति है जो कि मनुष्य को सबसे बड़ा ज्ञानी बना सकता है और दुनिया को बचा सकता है। इन्होंने अशांत करके देखा। वर्ल्ड वॉर 1 हुए, वर्ल्ड वॉर 2 हुए, तरह तरह के दारिंदे जो अपने को ग्रेट कहला हिस्ट्री में। अलेक्जेंडर द ग्रेट क्या किया बोलिए? खून की नदियाँ बहा दी। जितने भी नॉन अर्थ का पार्ट था धरती का, उसको कब्जा कर लिया उसने। लेकिन वो गद्दार, दुष्ट, खून का प्यासा, जंगली, पाशविक्ति शक्ति वाला प्रेरित मनुष्य 33 वर्ष की अवस्था मारा गया। हिटलर ने दुनिया को जीतने की कोशिश किया, 7 फ्रंट्स पर लड़ाई किया और आज में क्या हुआ? आत्महत्या करके मरना पड़ा। रावण सीता को हरण करके उसके साथ बलात्कार करने की चेष्टा की, उसका विनाश हुआ। अकेले नहीं रहा, न कोई रोबन हारा। दुर्योधन ने एक महान नारी द्रौपदी का अपहरण किया, चीर भरी सभा में नंगा कर दिया, विनाश हो गया। तो ये क्या थी? नफरत की आग थी। क्या थी? नफरत की। बदले की भावना थी। बदले की भावना से और बदले की भावना जगती है। अरे भाई, मैं तो बुद्ध का शिष्य हूँ। आपको बताया ना, इधर खेत में गया, एक आदमी पत्थर मार रहे थे, लाठी मार रहे थे, फिर भी मैं बढ़ता जा रहा था। भाग जाओ कह रहा था। मैं उसके सामने गया। मेरे दिल में कभी भी वो पत्थर मारने, लाठी भाग नहीं है। जाके उसके पीठ पर हाथ दिया, बोला, बालक, बहुत दिन के बाद तुम्हें देखा हूँ, कैसे हो बालक? सब कुशल मंगल तो है? तो साधु जो होते ना, अपनी साध्वी नहीं छोड़ते हो, क्योंकि उसके मस्तिष्क में केवल करुणा होता है, प्रेम होता है। तो इस पृथ्वी को केवल बचा सकता है प्रेम। और हर व्यक्ति को चाहिए कि प्रेम ही जीवन है, उसको समझे। प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जय रुचे, शीश दे ले जाए। पोथी पढ़ पढ़े जगमुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। एक घटना है, एक कोई राजनेता जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, हैदराबाद में कल आए और एक दुष्ट की भाषा में उसको जवाब दिए। उस समय तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा कि सठे साठ्यम समाचरित, टूथ फॉर टूथ, आई फॉर आई, टिट फॉर टैट, ये अच्छा लगा। लेकिन बाद में मेरी योगी की भावना जब जगी तो मैं सोचा ये ठीक नहीं। वो तो अज्ञानी है, वो तो महामूर्ख है, वो तो सांप है, जहर देगा। लेकिन हम उसकी जहर का जवाब जहर से नहीं देंगे, उसके जहर का जवाब हम अमृत से देंगे। और सच पूछो सती, मैं सांप को बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन उससे दूर थोड़ा रहता हूँ, क्योंकि मालूम है यह ज्ञानी है। इसको पता नहीं है कि ये प्यार करने वाला व्यक्ति काट लूँ कि नहीं काटूँ, क्योंकि उसकी प्रकृति है काट लेने की। तो इसीलिए दुष्ट व्यक्ति जो होता है ना, उसकी प्रकृति हो जाती है काट लेने की। आपने देखा होगा महाभारत में, जब दुर्योधन को विदुर ने पूछा कि वही महान ज्ञानी कृपाचार्य ने तुमको धर्म का ज्ञान दिया, जीवन की कला सिखाया, तो कोई युधिष्ठिर हो गया, तुम दुर्योधन के हो गए। बिल्कुल विपरीत दिशा में सोचते हो। बोला, ज्ञान तो सभी सीख लेते हैं,
लेकिन संस्कार कहाँ से सीखेंगे? मेरा संस्कार तो विनाशकारी है। मैं तो सबको मरते देखता हूँ, चिल कौवे खाते देखता हूँ, खून की नदियाँ बहाते देखता हूँ, तो इसी में मैं मग्न रहता हूँ। तो मेरी प्रकृति ऐसी है। तो प्यारे दोस्तों, ये प्रकृति से विनाश तुम्हारा भी होगा और दूसरों के लिए भी तुम खतरनाक होगे। तो इसीलिए मैं सारे श्रोताओं से बोलता हूँ कि नफ़रत की आग मत फैलाओ। कोई अगर अज्ञानी दुष्ट व्यक्ति कुछ गलत बात कर रहा है तो उसकी बुद्धि पर तुम तरस खाओ। और एक मेरा दोस्त हुआ करता था, वो बड़े प्रसिद्ध हुए, लोग उनको जीसस क्राइस्ट बोलते हैं। जब उनको सूली पर चढ़ाया जा रहा था, कांटे का सरताज पहना के ठोका जा रहा था, खून से लथपथ थे, तो उनको ऐसा भ्रम था कि वो प्रभु के पुत्र है और प्रभु है जो विश्व को चलाता है। तो अपने फादर से, आई एम द सन ऑफ गॉड एंड माई फादर इज द कंट्रोल ऑफ द यूनिवर्स, प्रार्थना किए, फॉरगिव देम, दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। वो बिल्कुल सही कहे थे। इसीलिए 63% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड अभी भी जीसस को मानता है और उनके जो सच्चे विचार है उसको लेके चलता है। उनके विचार और बुद्ध के विचार बहुत मिलते हैं। बीबीसी ने तो ये भी बोला कि जीसस क्राइस्ट बुद्धिस्ट थे। ही वॉज ए फॉलोवर ऑफ बुद्धिस्ट फिलॉसफी। शांति शांति शांति, ओम शांति। किसी नकारात्मक व्यक्ति को नकारात्मक से तुम खुद इसके भोगी हो। एक व्यक्ति जब तुम्हें अपमानित कर रहा था तो आपने उस पर थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आप सोचते हो आई एम रिस्पॉन्सिबल माई सेल्फ, मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ, मैं ऐसा घोर अपराध कभी नहीं करूँ कि मैं पापी कहलाऊँ। आप हमेशा सत्य और न्याय, करुणा, दया प्रवाह में चलते हो। नरेंद्र मोदी भी ऐसा व्यक्ति है, सभी उसको गाली दे रहे हैं। खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन रहा है, कुटिल वचन साधु सहे, औरों से सहा न जाए। तो प्यारे दोस्तों, जो महान व्यक्ति होते हैं ना, अपने आप को तौलते हैं, तराशते हैं। और हमारा दोस्त इफ लिखा, क्या नाम था उसका? रुडयार्ड किपलिंग। उसने भी इसी भाषा को बताया। इफ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू आर लूजिंग देयर्स एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू, इफ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ व्हेन ऑल men डाउट यू, टू मेक others डाउटिंग टू। ये जरूरी है। कभी भी आप सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया के प्रवाह से अलग मत होना, विमुख नहीं होना। अपने में मग्न रहोगे, क्योंकि तुम्हें फक्र होगा, तुम्हें अपने आप पर गौरव होगा कि मेरा नाम है पंडित फकीर योगी वीरेंद्र योगी। मैं प्यार करना सीखता हूँ, मैं सबों को सम्मान देना जानता हूँ, सबों को बुद्ध और विवेक के विचारों से अवगत कराना चाहता हूँ। लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन ये सबसे बड़ी दौलत है। ये तुम्हें किसी के सामने सर झुकाने नहीं देगा, क्योंकि ये ज्ञान तो किसी के पास है ही नहीं। ये दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान है। प्यार करो, पोथी पढ़ जगमुआ, पंडित भया में कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित है। प्रेम करना सीखो। धन्यवाद।